तो निरंकर शिंदे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपका क्या है एग्जैक्टली आज? 23 तारीख को नवाब भाई को ईडी ने अटक कर दिया और उसके बाद में जो चौकसी करने के लिए उनको लेके गया एक्चुअली ईडी ऑफिस में, लेकिन उसके बाद चौकसी के लिए बोला, लेकिन उनको वहाँ से अटक कर दिया बिना कोई रीज़न के, कुछ बिना बताए उनके घर पे आए गए, पता नहीं क्या हुआ। सडनली उनको नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, अचानक आके उन्होंने अटक कर दिया। और बाद में फिर ऐसा हो गया कि नवाब मलिक ने किया, नवाब मलिक ने वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अभी लास्ट आप देखेंगे ईडी के बारे में, तो जो 55 लाख है वो भी 5 लाख हो गए, ओके, क्योंकि ईडी ने बोला है कि वो जो 55 लाख थे वो हमारे टाइपिंग मिस्टेक, ओके। ये बहुत गलत है। एक बड़े मंत्री के बारे में ऐसा होना ये बहुत गलत है। इसमें क्या होगा कि आम जनता क्या सोचेगी, यही बात अगर आम जनता के साथ होगी तो कितना मुश्किल होगा। और हम इधर बैठे हैं तो उपोषण कर रहे हैं एक दिन का, तो नवाब भाई को छूटने के लिए, जामीन देने के लिए, अगर वो कोर्ट में आते हैं, जामीन नहीं दिया तो हम धरने आंदोलन करेंगे बाद में। लेकिन नवाब भाई को बिना वजह अंदर रखना ये गलत बात है। तो ये उपोषण में आपके साथ आज कौन कौन शामिल है सर? अभिलाष शिंदे जी है जो पूरे दिन से अनशन लगाए बैठे हैं, मेरे डैडी है, और हमारे जो पार्टी के लोग हैं सारे, वार्ड अध्यक्ष है, युवा की टीम है, हमारे ईशान्य मुंबई जिला के सर चिटनीस है, ईशान्य मुंबई जिला के युवा के उपाध्यक्ष है, ये सारे लोग आ जा रहे हैं। लेकिन पार्टी के अनशन जो है पार्टी की तरफ से जो रखा है, अभिलाष शिंदे जी ने रखा है, बाकी लोग जो है पार्टी के वो आके बैठ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं उनको। तो आइए जानते हैं विलास शिंदे जी का क्या कहना है इस पे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि उनको तुरंत जामीन होना चाहिए। वो महाराष्ट्र के जनता के सेवक है, मंत्री है महाराष्ट्र के, उनके घर पे रात में जाना, वो चोर तो नहीं है, कोई गुंडा तो है ही नहीं है। उनके घर पे समझ भेज के, आधे पहले दिन समझ भेज के उनको क्या करना है कि भाई कल हम लोग आ रहे हैं आपसे पूछताछ करने के लिए, उनके घर पे आ रहे हैं, तो ऐसा उनको बताना चाहिए था। वो जैसा चोर है वैसा उनके रात में घर पे जाके उनको उठाना, तकलीफ देना। वो महाराष्ट्र के मंत्री है, कोई अकेले गुंडा है ही नहीं, की वजह से उनको रखा है। जो भी है उनको जामीन दे के, उनको जो भी फैसला है कोर्ट चलाओ और उनके लिए सबूत बनाओ, पुरावा दे दो, सबूत बनाओ कि भाई सामने चोर है आदमी, तो कुछ तो हम करें। तो अगर ऐसा कुछ चोर रहते थे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उसने राजीनामा नहीं लिया। शरद पवार जी हमारे पार्टी के नेता है, उसने राजीनामा नहीं लिया। जयंत पाटिल है और कई नेता लोग हैं, कांग्रेस के नेता लोग हैं, वो लोग ने भी राजीनामा नहीं मांगा उनसे, क्योंकि आदमी सीधा है। बहुत आदमी के लिए उसने किया है। कुरला में हम लोग देख रहे, स्कूल बनाया है, ये बनाया है, करते हैं मदद। ऐसा नहीं है कि अभी ये सरकार बोल रही है कि इसके पीछे नहीं लगाया तो इनके पीछे लगा दिया ईडी ने। अगर ईडी इतना सोया थी क्या? जो मोदी गया है, इतना जनते का पैसा बैंक से लूट के, और जो तो कौन रे, तो मालिया, विजय मालिया, वो बाहर जाके बैठा है। पैसा किसका गया? पीएमसी बैंक का पैसा, इतने जनता का, गरीब का पैसा सब उसमें था। वो घोटाला किधर गया? उसके ऊपर ईडी ने क्यों नहीं पूछताछ की? ईडी ने क्यों नहीं उनके ऊपर क्लेम किया कि भाई इनको देखो? तो तब ये अपना मोदी बैठे थे शांत, क्यों बैठे? उनको भी ध्यान देना चाहिए, वो भी जनता की बैठे ना। तो एक मंत्री के ऊपर आके इतना आरोप क्यों लगा रहे? क्या बात है? उनको तुरंत जामीन होना चाहिए और इससे मुक्त करना चाहिए, यही मेरा कहना है। आज उनके लिए मैं, उनके परिवार के लिए मैं, विलास शिंदे, मैं उनको उपोषण के लिए बैठा हूँ। एक के लिए उपोषण के लिए बैठा हूँ कि मेरी सहानुभूति है कि भाई वो मेरे घर के हैं, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मैं भी उनका नेता हूँ। मैं जो उनका आदेश आएगा ऊपर से तो वही उनका मैं मानूंगा, लेकिन उनके ऊपर जो गलत होएगा वो मैं मानने करूँगा। उनको छोड़ना चाहिए और जामीन होना चाहिए। न्यायालय से यही दरख्वास्त है मेरी कि उनको कल मंडे को जामीन होना चाहिए किसी भी तरफ से। तो जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे सर कहना चाहते हैं कि उनको जामीन चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आइए जानते हैं कि उनके कार्यकर्ता का क्या कहना है इस पे। सर, आप क्या कहना चाहोगे एज ए कार्यकर्ता? आज यहाँ पर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विलासजी शिंदे, नीलकंठ जी शिंदे, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन के तौर पर या एक दिन का उपोषण रखा गया। ये उपोषण नवाब भाई मलिक इनको कल जामीन मिले इसके लिए रखा गया। और सरासर बात यह है सर कि यहाँ महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष है, भारतीय जनता पक्ष, इनको जनता के हित में काम करना चाहिए। अगर जो रूलिंग पार्टी है उनसे कुछ गलत होता है, लोगों की समस्या है, इनको प्रभावी तरीके से हाउस में रखकर लोगों का, जनता का काम करना चाहिए। बट आपने देखा होगा बहुत से दिनों से इनका यही चल रहा है कि जो सत्ते में है उसमें शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, इनके नेता, इनके मंत्री, इनके आमदार, इनके खासदार, इन्होंने क्या क्या गफले, क्या क्या घोटाले किए हैं, इनको बाहर निकलना, किसी को सही तरीके से तो किसी को गलत तरीके से उनकी इंक्वायरी बिठाना, तहकीकात के नाम पे उनको अरेस्ट करना और उनके तकलीफ देना और पार्टी का डैमेज करना, पार्टी का नाम करना। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में एक प्रकार की गंदी राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा या सुना होगा, गुजरात में 8,000 टन ड्रग्स मिला था सर, बट वो ड्रग्स का क्या हुआ, वो कहाँ गया, किसी को पता नहीं। जबकि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इससे पीढ़ी बर्बाद होती है, इससे यंग जनरेशन बर्बाद होता है। बट आर्यन खान के यहाँ पर 2 या 3 ग्राम मिला, उसको आप प्रोपोगंडा तैयार किया गया। बट फिर ये आपके नज़र में और हमारे नज़र में, बट ये क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इतना मिलता है वो पता नहीं चलता है, यहाँ पर इतना मिलता है उसका प्रोपोगंडा तैयार। ये तो सर जैसे कि मलिक जी का अगर आप जैसे आपने जो घोषणा किया है कि उनकी जामीन मिल जानी चाहिए, अगर बाय एनी चांस अगर उनको गवर्नमेंट नहीं देती है जामीन, तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अब ऐसा है, गवर्नमेंट न्यायपालिका उनको जामीन नहीं देती है, तो किस हिसाब से नहीं देती है, कौन से मुद्दे पे उनको अंदर रखा गया है, वो सही है या गलत है, ये सारी चीज़ देखने के बाद में पार्टी के तरफ से जो भी आदेश आएगा, और अगर गलत है तो हमको रास्ते पे उतरकर इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। तो उग्र आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? मराठी चालेल, शिंदे साहेबांच्या जिल्ह्याचे पदाधिकारी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये इथं आज एक दिवसीय उपोषण आयोजित करण्यात आलं आहे। ह्या उपोषणाचा मूळ हेतू हा आहे की नवाब मलिक साहेबांच्यावरती चुकीच्या पद्धतीने आणि सूड भावनेनं ज्या पद्धतीनं तपासाच्या नावाखाली त्यांना घेऊन गेले आणि नंतर अटक दाखवण्यात आली। आज त्याच्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी बाहेर आल्या की ज्या कारणाच्या खाली त्यांना संबंध दाखवून अटक करण्यात आली त्यापेक्षाही जास्त खूप गंभीर विषय समोर आलेला आहे। भाजपला थेट आतंकवादी ज्या संघटनेच्या कंपनी आहेत त्यांनी 20 करोड रुपये दिल्याची गोष्ट आता आमचे माजी आमदार त्यांनी ईडीकडे तक्रार दाखल केली। आमची हीच अपेक्षा आहे की नवाब मलिक साहेबांचा तर थेट संबंध नाही आहे आणि जी जमीन घेतली ती जो आरोपी, ज्याचं नाव आरोपी म्हणून आता सारखं दाखवण्यात येतं आहे, तो त्यावेळी आरोपी नव्हता आणि नंतर तो 2007मध्ये आरोपी झाला। तर मला तर स्वप्न पडणार नाही आहे ना की 2 दिवसांनी किंवा 4 दिवसांनी कोण आरोपी असणार आहे की नसणार आहे। ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की ज्यावेळी जमीन घेतली त्यावेळी ते ज्याचं नाव पुढे तर तो आरोपी नव्हता, तो 5 ते 7 वर्षानंतर आरोपी झाला। तर नवाबाईंना 7 वर्षानंतर काय होणार आहे तर ते काय भविष्य बघत नाही आहेत। तर ही चुकीची गोष्ट घडलेली आणि ही चुकीची गोष्ट सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जात नाही आणि फक्त आतंकवादी आणि अमुक हे संबंध जोडला जातो, ही चुकीचं आहे आणि त्याचाच आम्ही विरोध करतोय। तुम्ही जर चुकीचं नवाबांनी काय केलं असेल तर कायदा त्याप्रमाणे हे करेलच, परंतु आजच्या घडीला जे ईडीचे स्वतःचे जे स्टेटमेंट येत आहेत 55चे 5 वरती टायपिंग मिस्टेक, तर ईडी सारखी एवढी मोठी यंत्रणा ही चूक करू शकते। तर मग ही सगळं कुणाच्या इशाऱ्यावरून चाललंय हे स्पष्ट दिसतं। तो शिंदे जी, आपको ऐसा कुछ लगता है कि जैसे कि मलिक जी पे ये इतना आरोप लगा, तो इस पे किसी का स्पेसिफिक उनके ऊपर कुछ टारगेट रहेगा कि क्या रहेगा, आपको ऐसा कुछ लगता है? बीजेपी का यही है, ईडी उनकी खास है और बाकी सब बेकार है। क्योंकि क्या है कि ईडी उनके पास है,
जब नवाब भाई ने एनआईए का पर्दाफाश किया, आर्यन खान और वो जो मैटर में सब कुछ कर दिया नवाब भाई ने, उसके बाद में ईडी उनके पास बची है और ईडी को लेके अभी वो महाराष्ट्र के अनेक नेता, जैसे शिवसेना के होने दो, कांग्रेस के होने दो, राष्ट्रवादी के होने दो, उनको जो मंत्री है उनको एक एक को अभी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार हिलाना है, उनको सरकार चाहिए। क्योंकि 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद में वो शरद पवार साहब ने जो जादू किया उसके हाथ से सरकार चली गई। तो अभी वो जादू जो किया है सर ने, वो बहुत अलग किया है। और जो 3 जो पक्ष साथ में चल रहे हैं वो अभी 25 साल तक साथ में चलेंगे, और उनको पता है अगर ये 25 साल के साथ में चलेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सरकार लाना है तो दड़पशाही करके और उनको खींच के मंत्री लोगों को ऊपर आरोप डाल के ही उनको पीछे खींचना है और बदनाम करके करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सत्ता पाने के लिए हो रही है और कुछ नहीं। तो जैसे कि सर आपने कहा ये सब, तो अभी आपका मेन लाइक सोशल टाइम्स से आप क्या मैसेज पास करना चाहोगे कि आपका पॉइंट ये होना चाहिए और अगर ये नहीं हुआ तो हम ये स्टेप्स लेंगे, और हम कितने आप मलिक जी के साइड पे सपोर्ट से आप खड़े रह सकते हो, कितना उनको सपोर्ट मिल सकता है आपके साइड से? हाँ भाई, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, हम रहते मुंबई में हैं, हमारा सब कुछ वही है। अगर उनके ऊपर कुछ होता है तो हम किसको नहीं छोड़ेंगे, फिर वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे किरीट सोमैया हो, उनका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम रास्ते पे उतरेंगे और सामान्य लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय हम दिला के रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तीन पार्टी मिलकर सरकार है, लेकिन इतना अच्छा काम कर रही है ना, लोगों को अच्छे आप देखोगे, इतने अच्छे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। कोविड के काल में भी आप देखा रहेगा कि साहब ने कैसे काम किया है, उनको वो आँख में लग रहा है कि अभी हमारी सरकार नहीं आएगी, तो उनको अभी कैसे नीचे दिखाया जाए, ये तीनों पार्टियों को कैसे नीचे दिखाया जाए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास उनका कभी सफल नहीं होगा, ये निश्चित है। तो जैसा कि देखा आपने कि मलिक जी के सपोर्ट में उनके कार्यकर्ता कैसे उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनको बेल क्लेम नहीं मिलता है, बेल नहीं मिलता है, तो आज जैसे कि इन्होंने कहा कि आज सिर्फ ये इन्होंने उपोषण किया है, कल उठ के रोड पे उतर के आंदोलन भी कर सकते हैं, जैसे बहुत कुछ है। तो आइए देखते हैं कि इन फ्यूचर आगे क्या होता है। वेट करते हैं नवाब मलिक जी का क्या रिपोर्ट आते हैं कोर्ट से कि उनको बेल मिलती है कि नहीं मिलती है।